जबलपुर शहर में गुरुवार को ब्राह्मण एकता मंच और भगवान परशुराम वंशज के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या शनिवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी संगठन, साधु संत और विप्र समाज की महिलाएं, बच्चियां और बच्चे शामिल होंगे। शोभा यात्रा मालवी चौक से होते हुए सतना बिल्डिंग, घमंडी चौक, बड़ा फुहारा, कमानिया गेट होते हुए कोतवाली थाना के सामने समापन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में 20 झांकियां होंगी और 51 प्रतीकात्मक फरसे के साथ वेद पाठी ब्राह्मण घोड़ा बग्घी में झांकी और रथ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा सुशोभित होगी। वासुदेव शास्त्री और आशीष दुबे ने बताया कि शोभा यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया जाएगा। जय परशुराम के उद्घोष के साथ ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में नजर आएंगी। इसके साथ साथ समापन के दौरान कोतवाली थाने के सामने सभी लोगों के लिए विशाल रूप में भंडारे का आयोजन होगा। इस शोभा यात्रा में शहर की सभी ब्राह्मण संगठन, संपूर्ण ब्राह्मण मंच, साधु संत, विप्र समाज के सभी गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। ब्राह्मण एकता मंच, भगवान परशुराम वंशज और शहर के सभी ब्राह्मण संगठनों द्वारा जो अब सब एकत्रित हो गए हैं, पहले सब अलग अलग निकालते थे, हम एक बड़ी भगवान जी की शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से ब्राह्मणों को एकत्रित होना पड़ेगा। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और अपने आप की स्थिति पाने के लिए निश्चित रूप से आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं। अभी आपने 2-3 मामले देखे और लेटेस्ट में कुछ दिन पहले यूजीसी का मामला देखा। हमारा उद्देश्य ये है कि जब सारे हिंदुस्तान को आप बांट रहे हो, अलग अलग वर्गों में कर रहे हो, तो हम एकत्रित क्यों ना हो? निश्चित रूप से ब्राह्मण एकत्रित होगा, इस देश का बहुत भला होगा। हम अपने अकेला भला नहीं चाहते, तो हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि अब ब्राह्मणों को एकत्रित होना चाहिए और ये चीज़ अब बहुत समय से हो रही है। अब विभिन्न संगठन अलग अलग जो यात्राएं निकालते थे, वो उनने उसी दिन निकालने का जो प्रण था वो खत्म किया। अब सब हमारे साथ एक दिन पूर्व जो भगवान प्रकटोत्सव की जो संध्या होती है उसमें एकत्रित हो रहे हैं। इसका स्वरूप आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा मैं मान रहा हूँ कि इसका स्वरूप और बृहत होगा। और यह शोभा यात्रा केवल जबलपुर शहर नहीं, मध्य प्रदेश के लिए मिसाल है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेके हम निश्चित रूप से शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे परिवारों को भी हम एकत्रित कर रहे हैं, हमारे बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। जो चीज़ें हमसे हटती जा रही थी, हमारा मूल उद्देश्य उन पर पुनः वापस आना है। आज के युग में बहुत कम आपको संयुक्त परिवार देखने मिल रहे हैं, इसलिए हम विघटित हो रहे हैं। हम अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम अपने संस्कृति उसको भूल रहे हैं, इसको भी हमें वापस लाना है और उसके लिए निश्चित रूप से आपका एकत्रीकरण आवश्यक है। शोभा यात्रा मालवी चौक से प्रारंभ होकर सुपरमार्केट, लाडगंज, बड़ा फुहारा, कमानिया, लाडगंज होते हुए इसका समापन जो है वो कोतवाली थाने के सामने किया जाएगा और समापन स्थल पर सभी के भोग भंडारे की व्यवस्था भी की जाएगी।